नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के लिए विषय गणित का अध्याय 10 20 सदिशों के गुणनफल के भाग 2 में आते हैं, जिसमें हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल देखेंगे जो कि a क्रॉस b के रूप में दर्शाया जाता है। अदिश गुणनफल के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं, सदिश गुणनफल के लिए क्रॉस का प्रयोग करते हैं, जिसका उत्तर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। चूँकि क्रॉस सदिश जो है एक दिशा को भी दर्शाता है, इसलिए ए बी साइन थीटा उनके परिमाण है और एन कप उनकी दिशा को दर्शाता है। ए बी साइन थीटा परिमाण और एन कैप दिशा दोनों पे निर्भर करती है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हो सकती है, लेकिन अगर हम उनका मॉड ले लें तो दोनों के मॉड बराबर हैं, इसलिए हम उनके मॉड को बराबर कह सकते हैं। वो मॉड बराबर होंगे लेकिन दिशाएं बराबर नहीं हो सकती है। अब आते हैं समांतर सदिश में। तो ए और बी समांतर होंगे तो उनके बीच का जो कोण है थीटा या तो 0 या तो पाई होगा। तो अगर हम थीटा का मान रखें ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, एन कैप में थीटा बराबर 0, तो साइन 0 या साइन पाई दोनों का मान 0 होता है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी बराबर 0 मिलेगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि दो सदिश समांतर तब होंगे जब ए क्रॉस बी का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार एक समान सदिश के लिए अगर एक सदिश स्वयं के साथ देखें तो कोई भी सदिश स्वयं के साथ खुद के साथ थीटा बराबर 0 का ही कोण बनाती है, तो वापस से थीटा की जगह मान रखने पे ए क्रॉस ए बराबर ए साइन थीटा 0 साइन 0 होने के कारण पूरा मान 0 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई सदिश समान सदिश होगा, दो सदिश समान सदिश होंगे कब? जब उनके बीच का सदिश गुणनफल 0 होगा, ए क्रॉस ए बराबर 0 होगा। अब आते हैं मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश को हम कैप से दर्शाते हैं। तो ए कैप व बी कैप सदिश ए बी के मात्रक सदिश होंगे। तो उस स्थिति में ए कैप क्रॉस बी कैप अगर हम उनका सदिश गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि मात्रक सदिश का मान 1 होता है साइन थीटा एन कैप, तो यहाँ पे हम ए कैप क्रॉस बी कैप का उत्तर आएगा साइन थीटा एन कैप। और सिर्फ अगर हम उनके परिमाण का मान देखें तो मॉड लेंगे तो हमको एन कैप हट जाएगा, मिलेगा मॉड ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम आते हैं लंबवत सदिश। तो ए और बी लंबवत होंगे एक दूसरे के, तो लंबवत का अर्थ होता है थीटा का मान 90। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा ए बी एन कैप। और अगर यहीं पे हम उनके सिर्फ मापांक की बात करें तो एन कैप फिर हट जाता है, तो ए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी मिल जाएगा। अब आते हैं मात्रक सदिश, जो कि सदिश गुणनफल के लिए है। चूँकि हमने पहले ही अदिश गुणनफल के लिए देखा था डॉट के लिए कि जब आई डॉट आई या आई डॉट जे या आई डॉट के वैसे ही जे के साथ करें तो समान सदिशों के बीच अदिश गुणनफल का मान 1 मिलता था, और बाकी असमान सदिशों के मात्रक सदिश के बीच उनका अदिश गुणनफल 0 मिलता था। जबकि यहाँ पे उसका जस्ट विपरीत होगा। यहाँ पे जब हम सदिश गुणनफल लेंगे तो आई क्रॉस आई के बीच वह 0 हो जाएगा, समान मात्रक सदिश के बीच उनका उत्तर 0 आएगा, और असमान सदिश के बीच उनका उत्तर उनके क्रम में आगे बढ़ेगा। जैसे आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, लेकिन आई का जे के साथ करेंगे तो आई जे के बाद क्या आता है के, तो आई क्रॉस जे का उत्तर आएगा के। और आई क्रॉस के करेंगे तो आई और के में क्योंकि क्रम परिवर्तित हुआ है इसलिए उसमें एक चिन्ह लग जाता है माइनस का, तो आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस जे। उसी प्रकार जे क्रॉस आई के लिए भी माइनस के आएगा, जे क्रॉस जे के लिए 0, जे क्रॉस के लिए आ जाएगा माइनस आई, के क्रॉस आई के लिए आएगा जे, के क्रॉस जे के लिए आएगा माइनस आई, और के क्रॉस के लिए आ जाएगा 0। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज का। अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है सदिशों के रूप में, तो अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सदिश ए और सदिश बी को दर्शाती हैं तो उनका क्षेत्रफल आएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में। वहीं पे अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज में मिलने वाले त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो वो 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में मिलेगा। और वहीं पे अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के द्वारा अगर हम ज्ञात करना चाहें तो वो हो जाएगा 1/2 मॉड पहला विकर्ण ए सी क्रॉस दूसरा विकर्ण बी डी, जो कि चित्र में हम दर्शा रहे हैं। ये ए बी सी डी एक समांतर सदिश है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हमें 4 त्रिभुज मिल रहे हैं, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी और ओ डी ए। और अगर हम विकर्ण की बात करें
करें तो ए सी और बी डी दो विकर्ण हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम ए और बी का अगर हम मान देखें तो हम त्रिविमीय दिशाओं के अनुसार उनके मान ले सकते हैं, A1i A2j और A3 के, बी का ले B1i B2j और B3 के। तो हम सदिश गुणनफल को A क्रॉस B को हम सारणिक के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जो कि होता है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसी पे आधारित हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि A बराबर 2i माइनस 3j प्लस के है और b बराबर 3i प्लस 2j प्लस के है, तो a क्रॉस b का मान क्या चाहिए। साधारण सा है, जो ऊपर उपरोक्त हमने सारणिक का सूत्र देखा, उस सूत्र में अगर हम मान रखें तो यहाँ से a1 a2 a3 b1 b2 b3 का मान हमको मिल जाएगा सदिश a और सदिश b से। तो हमने उनका मान रखा, तो 2 माइनस 3 1 3 2 1। और चूँकि हम सारणिक को हल विस्तार करके करते हैं, पहले पंक्ति के पहले अवयव खोल लें तो उनके सामने के पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़कर बाकी बचे हुए अवयवों का तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये आई के लिए अगर हम छोड़ दें तो -3 गुणित 1 -3 और बीच में आता है -2 1 का 2। उसी प्रकार से सेकंड के लिए माइनस का चिन्ह लगता है, तो -j और उनके सामने के अवयवों को छोड़ दें तो तिर्यक गुणा के लिए 2 1 कम 2 -3 1 कम 3। फिर आते हैं के लिए प्लस के और फिर उनके सामने के अवयवों को छोड़ दे तो 2 दूनी 4 माइनस सूत्र का, और ये माइनस होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तिया 9। अब उनको पूर्ण तरीके से हल करें तो a क्रॉस b का मान मिलता है -5i प्लस j प्लस 13 के। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि sin a बटा a बराबर sin b बटा b बराबर sin c बटा c, जो कि हम त्रिकोणमिति अध्याय में पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सदिश का सूत्र या सदिश विधि का ध्यान दें तो हम त्रिभुज ए बी सी में देखें तो हम तीनों भुजाओं को हम एक सदिश द्वारा दर्शाते हैं। और बस इसमें ध्यान ये रखना रहता है कि जो भी हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, तो जो भुजा है, जो कोण है, उसके विपरीत भुजा में हम उनके सदिश को लेते हैं। अगर कोण ए इधर है तो उसकी विपरीत भुजा बी सी ए सदिश होगा, कोण बी इधर है तो उसकी विपरीत भुजा ए सी बी सदिश होगा, और कोण सी इधर है तो उसकी विपरीत भुजा ए बी सदिश सी के द्वारा दर्शाई जाती है। इसलिए बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी सदिश के द्वारा दर्शाएंगे। और किसी भी त्रिभुज में उनके तीनों भुजाओं के सदिशों का योगफल हमेशा शून्य सदिश होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हमने सी का पक्षांतर कर दिया -c, और उसके बाद दोनों ही पक्षों में ए सदिश का गुणा कर दिया, सदिश गुणनफल। तो ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी माइनस पहले ही से था एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर हमने ब्रैकेट खोला तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, इधर माइनस ए क्रॉस सी। चूँकि समान सदिश का सदिश गुणनफल 0 होता है तो यह 0 हो गया। ए क्रॉस बी बराबर, माइनस को हटाने के लिए हम उनके क्रम को बदल सकते हैं, सी क्रॉस ए हो गया। तो इसी प्रकार हमें बाकी भी मिलेगा, बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस बी। अब इन तीनों के को अगर हम मिलाएं तो इससे हमें प्राप्त होता है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, जिसका मापांक लेंगे हम मॉड तो भी बराबर होंगे। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए और बी के बीच हमारा जो कोण है वो मिल रहा है पाई माइनस सी के रूप में। बी और सी के बीच में देखें तो पाई माइनस ए मिल रहा है, सी और ए के बीच में देखें तो पाई माइनस बी के रूप में मिल रहा है। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम तीनों के मान लिखें तो ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, सी ए साइन बी। अब हम तीनों ही पदों को ए बी सी से भाग दे देंगे। तो यहाँ ए बी पहले से था, नीचे का ए बी सी में से ए बी कट के सी बचेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा। जिसे हम क्रम में लिखे तो हमें मिलेगा साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। अब आते हैं अदिश त्रिक गुणनफल में। यदि ए बी सी कोई 3 सदिश है तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल हम स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी सदिशों के द्वारा से निरूपित करते हैं, जिसका परिभाषा होता है अदिश त्रिक गुणनफल ए बी सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसमें हम अदिश और सदिश दोनों गुणनफल का प्रयोग करते हैं। ए के बाद अदिश गुणनफल, बी के बाद बी अगले दो पदों के बीच सदिश गुणनफल आता है, जिसे हम एक सारणिक के द्वारा दर्शाएं तो A1 A2 A3 पहले पद, बी के लिए B1 B2 B3 और सी के लिए C1 C2 C3। अब अदिश त्रिक गुणनफल के कुछ प्रगुण हैं जिनका
प्रयोग करके हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि ए बी सी का अदिश गुणनफल, अगर हम उनके क्रमों को हम चक्रीय क्रम में चलाएं तो वो आपस में बराबर होते हैं। ए बी सी के बाद बी सी ए, फिर सी ए बी। और अगर उनमें से हम कोई भी एक क्रम आगे पीछे करते हैं तो एक क्रम बदलने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो अगर हमने ए बी सी में से सी बी को बी सी को बदल के सी बी कर दिया तो हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने बी सी ए में से ए सी को आगे पीछे किया तो माइनस लगा दिया। सी ए बी में से हमने ए बी को आगे पीछे किया, इसलिए एक माइनस लग गया। तो हमें बस ध्यान रखना है कि उनके चक्रीय क्रम में चलने पर उनके मान बराबर होते हैं, और अगर एक भी क्रम आगे पीछे होता है तो एक माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है। अब आते हैं कि यदि ए बी सी तीन सदिश समतलीय मतलब समान तल में है, तो उस स्थिति में कब यह सिद्ध हो सकता है कि वो तीनों समान तल में होंगे, समतली होंगे, यदि उनका अदिश गुणनफल का मान कैसा होगा, शून्य होगा। साथ ही साथ अगर कोई सदिश ए बी सी में से कोई दो सदिश समान है, मतलब ए बी सी में कोई दो एक जैसे ए या बी बी या सी सी है, तो उनका अदिश गुणनफल भी सदैव क्या होता है, शून्य होता है। उसी प्रकार यदि सदिशों ए बी सी में से कोई दो समांतर हैं, तो उस स्थिति में भी ए बी सी का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। और एक है कि यदि हमने जो परिभाषा दिया है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर हम अदिश गुणनफल को सदिश से या सदिश गुणनफल को अदिश से परिवर्तित कर दें, डॉट के जगह क्रॉस, क्रॉस के जगह डॉट कर दें, तो भी उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी डॉट सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, वो हो जाएगा सी क्रॉस ए डॉट बी। लिख के फिर अब आते हैं एक प्रश्न लेते हैं। यदि a का मान है i माइनस 2j प्लस 3 के, b बराबर माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4 के, और c का मान है i माइनस 3j प्लस 5 के, तो हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों सदिश a b c कैसे हैं, समतलीय हैं। और चूंकि अभी हमने देखा कि किसी भी सदिशों के समतलीय होने के लिए उनका अदिश गुणनफल कैसा आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। और अदिश गुणनफल a b c को हमने परिभाषित किया था सारणिक के रूप में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जो कि हमें a b c से उनके मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर हम ए में देखें तो a1 a2 a3, बी में देखें b1 b2 b3, सी में देखें c1 c2 c3 के मान अगर हम यहाँ रखते हैं और उस सारणी को विस्तार करके हल करते हैं तो हमें उनका सारणी का उत्तर मिल रहा है 0। तो यहाँ से दिख रहा है कि ए बी सी का अदिश गुणनफल का उत्तर है 0, जो कि यह सिद्ध करता है कि ए बी सी कैसे है, समतलीय है। धन्यवाद।